प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत पूर्व में हमने इस धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के बारे में चर्चा की थी। आज हम अन्य प्रमुख कवियों में मीराबाई और रसखान पर चर्चा करेंगे। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। मीराबाई के जीवन वर्त तथा गुरु के संबंध में मतभेद है, क्योंकि भक्ति काल के और जैसे सूरदास, तुलसीदास इत्यादि के जीवन के बारे में स्वयं ने उन्होंने अपने जीवन के बारे में बहुत ही कम कहा है। उसी प्रकार से मीराबाई के बारे में भी कई किंवदंतियाँ प्रचलित है और इसी कारण से विद्वानों में इनके जीवन को लेकर मतभेद है। और इनके गुरु कौन है, क्योंकि इनके गुरु रैदास माने जाते हैं और इनका और रैदास का जो समय काल है वह उसमें भी अंतर है। अनुसंधान के आधार पर यह निश्चित है कि उनका जन्म 1504 में और मेड़ता के समीपवर्ती कुड़की गांव में हुआ था। कुछ प्रमाणों के आधार पर और अनुसंधान से पता ये लगा है कि उनका जो जन्म है वह नागौर में जो मेड़ता है उसके निकट जो कुड़की गांव है वहाँ पर हुआ था। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूधा थे और जोधपुर में राठौड़ों का शासन था। उसकी एक शाखा है मेड़तिया शाखा, जिसके प्रवर्तन का जो श्रेय है राव दूधा को दिया जाता है। इन्हीं के चतुर्थ पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी, यानी राठौड़ों की जो मेड़तिया शाखा थी उसमें उसके जो प्रवर्तक हैं वो या संस्थापक जो माने जाते हैं वे राव दूधा माने जाते हैं। उनके चौथे पुत्र का नाम था और रतन सिंह, उन रतन सिंह की यह पुत्री थी। तो कहने का आशय है कि मीराबाई का संबंध था वह राठौड़ राजवंश से था। राव दूधा भी कृष्ण भक्त थे। मीरा को भी भक्ति संस्कार में उन्हीं से प्राप्त हुए और घर में जो कि इस प्रकार के भक्ति का वातावरण था, कृष्ण भक्ति के वातावरण का, तो निश्चित रूप से संस्कार के रूप में उनको कृष्ण भक्ति अपने पिता से ही प्राप्त हुई, अपने पिता और दादा से, क्योंकि जो राव दूधा थे वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। पारिवारिक वातावरण, समाज में प्रचलित लोकगीत, यदा कदा राजमहलों में आने वाले सिद्ध सन्यासियों एवं रमते जोगियों के भक्तिमय उपदेश ही मीरा की पाठशाला बने। और यदा कदा जो लोकगीतों में जो कृष्ण भक्ति के जो गीत है या जो उस समय जो जोगी घूम घूम कर भक्ति का प्रचार किया करते थे, उन सभी के माध्यम से उन्होंने जो कह सकते हैं कि जो भक्ति की इनकी जो पाठशाला थी वह सब यही थे। लोकगीतों की मधुरता और राजसी कला प्रियता ने इन्हें अनायास संगीत प्रेमिका बना दिया और लोकगीतों के प्रति उनका रुझान था, उनकी मधुरता ने उनको आकृष्ट किया और साथ ही जो उस समय राजसी यानी जो इनका संबंध भी एक कह सकते हैं कि राजसी परिवार से था, तो जो एक राजसी जो लोक कला प्रियता होती है, कला को जो आदर दिया जाता है राजाओं द्वारा, तो इस प्रकार से उन्होंने भी गीत संगीत को अपना लिया। इन्हीं कृष्ण भक्ति के साथ में जो गीत संगीत जो हमें मीराबाई की पदावली इत्यादि में देखने को मिलता है उसका कारण यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार वे संगीत की प्रेमिका बन जाती है। तो साधु संगति के प्रभाव तथा उनका हृदय भक्ति और वैराग्य की ओर आकृष्ट हुआ। एक तरह से वे संगीत की ओर आकृष्ट होती है, दूसरी ओर
वे जो साधु संतों की संगति के प्रभाव से भक्ति की ओर प्रवृत्त होती है और उनके हृदय में एक तरह से वैराग्य की भावना धीरे धीरे घर करने लग जाती है। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ और मीरा का जो विवाह था चित्तौड़ के राजा थे राणा सांगा, उनका जो सबसे बड़ा पुत्र था भोजराज सिंह। राणा सांगा यानी जो राणा संग्राम सिंह के नाम से भी उनको जाना जाता है, बहुत ही प्रतापी राजा थे। और उनके ज्येष्ठ पुत्र भोजराज सिंह से उनका विवाह हुआ। मीरा के विवाह के 7 वर्ष पश्चात पति भोजराज का स्वर्गवास हो गया। विधवा हो जाने पर अपने आराध्य कृष्ण भक्ति में वह लीन हो गई और उनका जो वैवाहिक जीवन था वह लंबा नहीं चल पाया और उनके पति की मृत्यु हो गई। और अपने पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने परंपरा के अनुसार सती होने की बजाय कृष्ण को ही अपने पति मानकर उसकी वे अनन्य भक्ति में लीन हो जाती है। कुल की मर्यादा को लांघकर सत्संग में जाना देवर विक्रम सिंह को मीरा का ये बर्ताव पसंद नहीं था, क्योंकि घर में राजसिक वातावरण था और उस समय जो राज परिवारों में जो कलह थी उससे जो चित्तौड़ का राज परिवार था वह भी ग्रस्त था। और एक राज परिवार की बहू का इस प्रकार से कुल की मर्यादा के विपरीत जाके साधु संगति करना, साधुओं के साथ में उठना बैठना, भक्ति में लीन रहना, यह उसके देवर को पसंद नहीं आया। मीरा को कष्ट दिए जाने लगा। मीरा ने ससुराल त्याग दिया, तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए वृंदावन पहुंची। इस प्रकार उसके देवर ने उसको और घर परिवार में उसके सास इत्यादि ने उसको प्रताड़ित किया, लेकिन वह किसी प्रकार से अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुई। अंततः वह राज परिवार का जो विलासी जो वातावरण था, यानी जो राजसिक जो सुख था, उसको त्याग करके वह जो भक्ति का जो वैराग्य सुख होता है उसको प्राप्त करने के लिए वह राज परिवार को त्याग देती है, राजसिक सुखों को त्याग देती है और वह विभिन्न जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करती है और इस प्रकार से वृंदावन पहुंच जाती है। कुछ दिन ठहर कर द्वारका चली जाती है, जहां कीर्तन करते हुए मीरा ने शेष जीवन व्यतीत किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है कि मीरा किस प्रकार से एक साहसी और दृढ़ निश्चय वाली महिला थी, जिसने कष्ट सहे लेकिन अपनी जो बात थी उससे समझौता नहीं किया, अपने भक्ति से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। और यहाँ तक कि अपनी भक्ति के लिए उन्होंने जो एक राज परिवार में जो मिलने वाला जो सुख था उस सुख को भी उन्होंने त्याग दिया। तो किस प्रकार उनका जीवन कष्ट से बीता और घर परिवार में उनको यातना झेलनी पड़ी, उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि अन्य ने किस प्रकार से प्रताड़नाओं को सहते हुए उसकी जो भक्ति थी वह कमज़ोर होने की बजाय और भी दृढ़तर होती चली गई। कुछ दिन ठहर कर द्वारका चली जाती है, जहाँ कीर्तन करते हुए मीरा ने शेष जीवन व्यतीत किया। इस तरह वृंदावन से वह मीरा है वह द्वारका पहुंच जाती है और शेष जीवन अपना वहीं बिताती है और माधुरी भाव की भक्ति के साथ में कृष्ण को अपना पति मानते हुए वह संगीतबद्ध पदों की रचना करती है। मीरा की पूर्ण ग्रंथों की संख्या 12 है। अब उनका किस प्रकार से साहित्य में योगदान रहा उसको हम देख लेते हैं। गीत गोविंद, नरसी का मायरा, राग सोरठ का पद,
राग गोविंद, सत्यभानु, रूषण, वीरारी गरीबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहतारी हुंडी, चरित और स्फुट पद, ये कुछ इनके ग्रंथ माने जाते हैं जो उन्होंने कृष्ण के जीवन से संबंधित जो अन्य जो ग्रंथ थे या उनके जीवन के संबंधित जो घटनाएं थी उनको आधार बना के लिखे थे। और इन सभी ग्रंथों में जो इनका प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है वह है पदावली, जो मीराबाई द्वारा जो स्फुट रूप से या जो अलग अलग रूप से जो भक्तिबद्ध जो उन्होंने पद गाए थे उन पदों का संकलन किया गया जिसे कहा जाता है पदावली। कृष्ण भक्त साहित्य की मीरा के साहित्य में अनुभूति की तीव्रता अधिक दिखाई देती है। कृष्ण भक्तों ने राधा गोपियों के माध्यम से अपने भक्ति भाव को अभिव्यक्त किया है और उनकी जो भक्ति है वो माधुरी भाव की भक्ति है। और उनके साहित्य में उन्होंने जो कष्ट झेले थे, उनके जीवन में जो उन्होंने अनुभव झेले, वे अनुभव साक्षात रूप से उनके साहित्य में देखने को मिलते हैं। और एक राज परिवार की बहू होने के कारण उन्हें जो राज मर्यादा का पालन करना था उसकी बजाय उन्होंने साधु संगति को उन्होंने वर्ण किया। तो जो उनको घर परिवार में जो कष्ट दिए जा रहे थे और विभिन्न प्रकार से न केवल कष्ट दिए जा रहे थे बल्कि चारित्रिक रूप से मीरा की हत्या करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर विभिन्न प्रकार के लांछन लगाए जा रहे थे, उसके चरित्र पर कई अपवाद रोपित किए गए। तो ये सारी चीज़ें जो जीवन में झेलने वाले जो कष्ट है और यहाँ तक कि किस प्रकार से पुरुष प्रधान समाज में उनको यातनाएं प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, वह सारा जो उनका अनुभव था, संचित अनुभव, उसको अनुभव को हम उसके साहित्य में प्रतिफलित होते हुए देख सकते हैं। कृष्ण भक्तों ने राधा गोपियों के माध्यम से भक्ति भाव को भी अभिव्यक्त किया है। कृष्ण भक्ति साहित्य में हम देख सकते हैं सूरदास इत्यादि अन्य जो कवि है उन्होंने जो राधा कृष्ण और कृष्ण गोपियों के आधार बनाकर, उनके प्रेम को आधार बनाकर अपने भक्ति भाव को अभिव्यक्त किया है। किंतु मीरा कृष्ण को ही संबोधित करती है, लेकिन मीरा की जो भक्ति है वो इनसे संबंध रखती हुई भिन्न इस प्रकार से है कि मीरा है वह कृष्ण को अपना सुहाग मानती है, एक ऐसा अनश्वर कभी नष्ट न होने वाला सुहाग मानती है, अपना परम पुरुष को ही अपना सुहाग स्वीकार करती है। क्योंकि जो सांसारिक जो पुरुष है उनकी तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन मीरा ने जो सुहाग के रूप में जिस परम पुरुष का वर्णन किया था जो सदा नित्य है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, जिसकी कभी भी मृत्यु नहीं होने वाली है, तो इस प्रकार कृष्ण को अपना पति के रूप में माधुरी भाव की भक्ति के साथ में उन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है। और मीरा कृष्ण को अपने पति के रूप में ही संबोधित करती है, वो उन्हें पति के रूप में देखती है। कृष्ण के अलावा उसके जीवन में अन्य किसी का स्थान नहीं है, एकमात्र वो कृष्ण की अनन्य उपासिका है और उनको पति के रूप में भी स्वीकार करती है। कृष्ण के अलावा उनके जीवन में किसी का कोई स्थान नहीं है, वह कृष्ण के वियोग का दर्द झेलती है। चूँकि मीरा ने जो भक्ति भाव के लिए को जो आधार बनाया था, जिसको अपने पति के रूप में वर्ण किया था, वह कोई सांसारिक पुरुष नहीं था बल्कि एक अलौकिक या अदृश्य सत्ता थी
जिसका संसार में रहते हुए उससे मिलन संभव नहीं था। तो मीरा के साहित्य में एक वियोग की जो वेदना है वह भी बड़ी गहराई से देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जब अलौकिक या अदृश्य सत्ता को जब परब्रह्म को पति के रूप में स्वीकार किया जाता है या उसको प्रेम का आधार बनाया जाता है तो निश्चित रूप से रहस्यवाद की सृष्टि हो जाती है। और जायसी और कबीरदास के संदर्भ में हमने रहस्यवाद की सृष्टि की थी। तो यहाँ पर भी एक रहस्य का आवरण हमें देखने को मिलता है। लेकिन यह जो रहस्यवाद का जो आवरण है बहुत ही झीना और पारदर्शी है। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। मीरा कृष्ण को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करती है और एक प्रेम के आधार के रूप में जो संभावना हो सकती है, जो भाव हो सकते हैं, मनोरथ हो सकते हैं, उनकी अभिव्यक्ति उनके साहित्य में हमें दिखाई देती है। क्योंकि उस परम पुरुष से मिलन यथार्थ रूप में संभव नहीं है। तो इसकी जो परिणति है, इसका जो परिणाम है वह वियोग के रूप में होता है, विरह की वेदना के रूप में होता है। तो उनके काव्य में जो विरह है या जो विरोग है उसका जो भाव है वह हमें संयोग की अपेक्षा अधिक देखने को मिलता है। तो जो प्रेम की जो पीड़ा होती है, वियोग का जो दर्द है वह कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करके उसको प्रेम का आधार बना के मीरा निरंतर रूप से झेलती रहती है। कभी कभी वह उन्हें उपालम भी देती है, उलाहना भी देती है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जो प्रेम की जो पीड़ा है मीरा की वह दिखाई गई है। विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत, उगरे गात सही, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बिछुरत कछु न कही। तो इस प्रकार वियोग और उनसे अपने पति से जो बिछुड़ने का जो दर्द है कृष्ण से, वह उनके साहित्य में देखने को मिलता है। मीरा की रचनाओं में विरह रस के साथ साथ शांत रस का भी प्रयोग मिलता है। मीरा के काव्य की भाषा राजस्थानी और ब्रज है। इनकी जो भाषा है वह राजस्थानी है, जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी है। और चूँकि उन्होंने एक लंबा समय अपना जीवन है वह गुजरात में व्यतीत किया, तो इनकी भाषा में गुजराती का पुट भी देखने को मिलता है। तो जो प्राचीन गुजराती और जो प्राचीन जो राजस्थानी है, और जिसमें राजस्थानी और जो गुजराती कभी एक हुआ करती थी, वह जो भाषा है वह भाषा में मीरा में देखने को मिलती है। उनके पदों में गुजराती का पुट तथा खड़ी बोली और पंजाबी का प्रभाव भी दिखाई देता है। और अलग अलग जगह के जो साधुओं की जो मंडलियाँ हुआ करती थी, उनके साथ में उठने बैठने से, उनके साथ में भजन इत्यादि करने से, संगति करने से जो उनकी जो भाषा के जो शब्द थे वह भी मीरा की शब्दों में आ जाते हैं। इसी कारण से पंजाबी के शब्द भी दिखाई देते हैं, खड़ी बोली का और गुजराती का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। लेकिन इस भाषा के रूप में यदि हमें पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि मीराबाई की जो भाषा है वह ब्रज प्रभावित राजस्थानी है। छंदों का प्रयोग और अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि काव्य रचनाओं में मिलता है। क्योंकि मीराबाई ने काव्य रचना करने के लिए, सृजन करने के लिए काव्य रचना नहीं की थी, बल्कि एक भक्त के रूप में उन्होंने सहज रूप से उनके मन में जो भाव आते थे उनको वह पदों के रूप में अभिव्यक्त करती थी। और चूँकि उन्हें संगीत का ज्ञान था, तो उन पदावलियों को वह विभिन्न राग रागनी और संगीत में निबद्ध करके
उनका गायन भी करती थी। तो इसी कारण से जो एक संगीतात्मकता जो मीरा के काव्य में हमें देखने को भी मिलती है, और इसी कारण से इस संगीत के प्रभाव से ही जो मीराबाई का जो काव्य है वो उत्तर भारत में अत्यंत ही लोकप्रिय हुआ। तो आधुनिक काल में, क्षमा कीजिएगा, यानी कह सकते हैं कि राधा के बाद में कृष्ण की प्रेमिका के रूप में यदि किसी को याद किया जाएगा तो वह है मीराबाई। इसका श्रेय उन्हें ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आज हमने मीराबाई पर चर्चा की। अगली कक्षा में हम सूरदास, क्षमा कीजिएगा, रसखान पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।